बाबा अनुराग ठाकुर कहा कि जो काम किया है उत्तर प्रदेश में उसके आधार पर ही बीजेपी फिर से सत्ता में आने वाली है, जनता सत्ता में लेकर आएगी। इधर पीएम मोदी ने आज वर्चुअली संबोधित किया पश्चिमी यूपी के 5 जिलों को। 23 विधानसभाओं के लोगों से संवाद किया। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में 122 जगहों पर वर्चुअल रैली हुई। जन चौपाल में गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदली है, अब हर तरफ विकास हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने अखिलेश पर निशाना साधा और कागजी समाजवादी बताया। ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है और उनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं। दशकों से खेती की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिससे किसान परेशान था, उसको सुधारने का साहस इन्होंने जुटाया ही नहीं, क्योंकि स्थितियों को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए स्थिति ज्यों की त्यों रहे, यही कोशिश इन्होंने की, क्योंकि वो तो सोते सोते सपने देखना यही तो उनका काम है। लेकिन डबल इंजन की सरकार को खेती और किसान के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। इसलिए कृषि का बजट पिछली सरकारों की तुलना में आज 6 गुना हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए में से बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों को मिलेगा। अपनी उपज की कीमत के लिए कई महीनों किसानों को इंतजार करना पड़ा था। डबल इंजन सरकार अब तुरंत एमएसपी को बैंक खाते में जमा कर रही है। एमएसपी खत्म हो जाएगा। जैसे वैक्सीन की अफवाहें फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाहें फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाहें फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा एमएसपी पर खरीद में कई गुना अधिक वृद्धि की है। छोटी मोटी वृद्धि नहीं। इस वर्ष भी यूपी सहित देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में मिलने वाले हैं। अफवाहों की राजनीति करने वाले ये वही दल है, वही नेता है जिनकी सरकारों ने यूपी की करीब 2 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों में ताले लगा दिए थे। और इस बात का यह भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, जो काम शुरू करती है उसे पूरा करके दिखाती है। भाई और बहनों, आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है।
विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ी है। कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की स्पीड डबल हुई है। मेट्रो कनेक्टिविटी इक्का दुक्का शहरों से आज उत्तर प्रदेश के 10 शहरों तक पहुंच रही है। एलपीजी गैस कनेक्शन का दायरा जो लगभग आधी आबादी तक ही सीमित था, आज 100% हो रहा है। साथियों, आज हम एक ऐसे संकट काल से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है। 100 साल में इतना बड़ा संकट कभी मानव जात को वैश्विक स्वरूप में नहीं आया। इस संकट काल में भी यूपी ने डबल इंजन का डबल लाभ देखा है। इसी कोरोना काल में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो चुका है। टीके और मुफ्त राशन से लेकर रोजगार तक यूपी में योगी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में तेजी से काम किया है। जीवन में परिवर्तन लाने और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी उपज का देने के साथ लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई प्रारंभ की। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 से अधिक किसान आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश हो या बुंदेलखंड, प्रत्येक जगह का किसान आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ ले रहा है। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान न तो उसके गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो पाता था। 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 8 से 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। पिछली दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 21 चीनी मिलें बेची थी, लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चीनी मिल बिकी नहीं। इन 5 वर्षों के दौरान कोरोना कालखंड में भी सभी 119 चीनी मिलों का संचालन हुआ। और जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना है, तब तक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चली हैं। रिकॉर्ड मात्रा में चीनी का उत्पादन होने के साथ ही हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गन्ना किसानों के हित के लिए उन्होंने इथेनॉल की पॉलिसी को
शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के इस कार्यक्रम को अपनी सहमति दी और उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल बनाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 10 वर्ष की सरकार के भी कार्यकाल को अगर हम जोड़ेंगे तो भी उन दोनों की 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इतना उन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। हम सब जानते हैं इसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के किसानों को दिया।